हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल-जाट। फ्रेंड्स, हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसमें मेवाड़ राज्य का हम इतिहास समझ रहे थे, जिसमें हमने रावल रतन सिंह के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम महाराणा हमीर, महाराणा लाखा व महाराणा मोकल के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा हमीर 1326 ईस्वी में सिसोदिया शाखा के राणा अमर सिंह के पुत्र राणा हमीर ने चित्तौड़ पर वहां के राजा जेसा को हराकर अपना अधिकार कर लिया। कब? 1326 ईस्वी में। कौन सी शाखा? सिसोदिया शाखा। सिसोदिया शाखा के राणा अरिसी और इनके पुत्र हैं राणा हमीर। राणा हमीर ने क्या किया? चित्तौड़ पर वहां के राजा जेसा को हराकर अधिकार किया। राणा हमीर ने चित्तौड़ के राजा जेसा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसने? राणा हमीर ने। कब? 1326 ईस्वी में। और चित्तौड़ में गुहिलों के ही वंशज सिसोदिया वंश की नींव डाली। गुहिलों का वंशज सिसोदिया वंश की नींव डाली। किसने डाली? राणा हमीर ने। और तब से मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाने लगे। तब से मेवाड़ के शासक क्या कहलाने लगे? महाराणा कहलाने लगे। मेवाड़ के शासक महाराणा हमीर के समय से कहलाने लगे। राणा हमीर ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के चित्तौड़ पर आक्रमण को विफल किया। किसके? दिल्ली के सुल्तान कौन था? मोहम्मद तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और चित्तौड़ पर आक्रमण को विफल कर दिया। किसने विफल कर दिया? राणा हमीर ने। तब से लेकर महाराणा उदय सिंह 1567 ईस्वी के समय तक मेवाड़ शासन चित्तौड़ दुर्ग से ही चलता रहा। मेवाड़ का जो शासन था उदय सिंह के समय तक 1567 महाराणा उदय सिंह तक
कब से? 1326 ईस्वी से महाराणा उदय सिंह तक 1567 ईस्वी तक जो मेवाड़ का जो शासन था चित्तौड़ दुर्ग से चला। मेवाड़ का शासन चित्तौड़ दुर्ग से चला। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब आपको एक इसमें और ध्यान रखना है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित रसिक प्रिया जो एक टीका था, और इसमें तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन, हमीर को क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन, यानी विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश, विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश कहा गया। किसको? हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया। हमीर का देहांत सन 1364 में होना माना जाता है। देहांत 1364 ईस्वी में होना माना जाता है। तो ये था महाराणा हमीर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी हमारे पास। इसमें हमने इसका अभ्यास किया, इसके बारे में हमने समझा। अब इसके आगे हम अध्ययन करते हैं महाराणा लाका व महाराणा मोकल के बारे में। महाराणा लाखा व महाराणा मोकल, इनके बारे में हम अभ्यास करते हैं, समझते हैं। महाराणा हमीर के पौत्र व क्षेत्र सिंह यानी खेता के पुत्र महाराणा हमीर के पौत्र व क्षेत्र सिंह यानी खेता के पुत्र, इनका पुत्र था लक्ष्य सिंह, जिसे हम राणा लाखा के नाम से जानते हैं। ये महाराणा हमीर का पौत्र था और क्षेत्र सिंह यानी खेता का पुत्र था लक्ष्य सिंह,
जिसे राणा लाखा या महाराणा लाखा के नाम से जानते हैं। ये 1382 ईस्वी में चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठा, ठीक है ना, यानी चित्तौड़ का राजा, चित्तौड़ यानी मेवाड़, मेवाड़ का राजा बना 1382 ईस्वी में। और इनके शासनकाल में मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकल आई, यानी लक्ष्य सिंह के समय में जावर गांव, ये कहाँ था, मगरा जिला। जावर गांव ध्यान रखना। और जावर गांव में क्या हुआ, चांदी की खान निकल आई, चांदी की खान किनके समय निकली, लक्ष्य सिंह यानी राणा लाखा या महाराणा लाखा के समय में। और इस चांदी की खान में चांदी व सीसा निकलने लगा, चांदी व सीसा, क्या निकला चांदी की खान में, चांदी व सीसा, जिससे क्या हुआ, राज्य की आय में बड़ी वृद्धि हुई। महाराणा लाखा के काल में ही एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया और इन्हीं के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया, एक बंजारे ने। अब यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी, अब महाराणा लाखा इनका वृद्धावस्था में मंडोर के राव रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के साथ विवाह हुआ। किनका, महाराणा लाखा, इनका वृद्धावस्था में मंडोर के राव रणमल राठौड़, इनकी बहन का नाम था हंसाबाई। ये कौन थी, मंडोर के राव रणमल राठौड़ की बहन थी हंसाबाई। इनके साथ महाराणा लाखा का विवाह हुआ। क्या हुआ, विवाह। और लाखा के बड़े पुत्र चुंडा ने मेवाड़ का राज्य हंसाबाई की होने वाली संतान को देने की भीष्म प्रतिज्ञा की। अब महाराणा लाखा का बड़ा पुत्र था चुंडा, महाराणा लाखा का बड़ा पुत्र कौन था, चुंडा। इसने क्या की, भीष्म प्रतिज्ञा। क्या भीष्म प्रतिज्ञा की कि मेवाड़ का राज्य हंसाबाई की होने वाली संतान को देने की प्रतिज्ञा की। अब हंसाबाई ने
मोकल को जन्म दिया। हंसाबाई ने किसको जन्म दिया? मोकल। महाराणा लाखा की मृत्यु 1421 ईस्वी के होने के बाद मोकल को राज्य सिंहासन पर बिठाया। किसने बिठाया? चुंडा ने मोकल को राज्य सिंहासन पर बिठाया। महाराणा लाखा की मृत्यु कब हुई? 1421 ईस्वी। मृत्यु 1421 ईस्वी में हुई और उस समय 1421 ईस्वी में चुंडा ने मोकल को राज्य सिंहासन पर बिठाया। क्योंकि उसने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मेवाड़ का राज्य किसे? हंसाबाई की होने वाले संतान को दिया जाएगा, उसको बिठाया जाएगा। तो ऐसा उदाहरण अपने को मिलता है। अब महाराणा मोकल ने समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अब महाराणा मोकल मेवाड़ का शासक बना। तो इसने क्या किया? समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार। समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार व द्वारिकानाथ विष्णु मंदिर, द्वारिकानाथ यानी विष्णु मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? महाराणा मोकल ने। अब महाराणा मोकल की हत्या महाराणा खेता की पासवान के पुत्र, अब इसकी हत्या कर दी। मोकल की हत्या किसने की? महाराणा खेता की पासवान के पुत्र, चाचा और मेरा ने। ध्यान रखना, मोकल की हत्या किसने की? महाराणा खेता की पासवान के पुत्र, चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। कब की? 1433 ईस्वी में। अब महाराणा मोकल की हत्या का बदला राव रणमल ने चाचा और मेरा को मारकर लिया। मोकल की हत्या का बदला राव रणमल ने किसको मारा? चाचा मेरा को मारकर लिया। राव रणमल किने मारा? चाचा मेरा को मार करके मोकल की हत्या का बदला लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में महाराणा हम्मीर, महाराणा लाखा व महाराणा मोकल के बारे में अध्ययन किया, इनके बारे में हमने समझा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJ को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।